पटना में कोचिंग करना है और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कोचिंग में एडमिशन ले। तो चलिए इस कोचिंग के बारे में मैं सच्चाई बताता हूँ तुमको। तो मैं पढ़ता था गोल इंस्टीट्यूट में, ठीक है, गोल इंस्टीट्यूट अच्छा कोचिंग है, लेकिन कुछ जानिए इसके बारे में खासियत। और मैं बताऊंगा कि अभी से अगर आपको एडमिशन से लेकर के अंतिम तक का सारा चीज़ यहाँ पर बारीकी से खोद खोद के निकाला जाएगा और बिना किसी फ़िल्टर के निकाला जाएगा। तो वेलकम टू एडिपोज नीट एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना मेहनत करके मैं लिखा हुआ हूँ यहाँ पे भाई कि क्या क्या चीज़ क्या क्या होगा और हर एक चीज़ तुमको यहाँ पे बताई जाएगी भाई। देखिए सबसे पहले आता है गोल इंस्टीट्यूट में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले कहाँ जाना है, आपको जाना है बुद्धा कॉलोनी। बुद्धा कॉलोनी कहाँ पर पड़ता है, तो बोरिंग रोड के ही पास पड़ता है, राजा पुल बोल सकते हैं, राजा पुल के पास। क्या होगा अगर आप आ रहे हैं उधर मतलब हाजीपुर ये सब साइड से आ रहे हैं तो आप लोग गांधी मैदान आइएगा। गांधी मैदान से बोलिएगा कि सर जी मुझे राजा पुल की तरफ ले चलिए। वो राजा पुल की तरफ आपको ऑटो वाला ले जाएगा। 10 रुपये से ज़्यादा मत दीजिएगा भाई, ठीक है, ठगता है बहुत लोग, 10 रुपये से ज़्यादा मत देना। और उसके बाद आप बुद्धा कॉलोनी के गेट पे उतरिएगा, वहाँ पे बुद्धा कॉलोनी चौकी का नाम होगा। उसी के अंदर अंदर घुस के जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। अंदर में है कुछ ऐसे, ये राजापुर का सीधे रास्ता जाता है, लेकिन आपको ऐसे अंदर में बुद्धा कॉलोनी घुसना है। पेट्रोल पंप आएगा उसके जस्ट आगे, ठीक है। वहाँ पे से घुस के आपको जाना है कहाँ, B14 मेन बिल्डिंग का नाम है। उस मेन बिल्डिंग में जाना है आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए। और अभी लगभग लगातार डेली टेस्ट चल रहा होगा, तो आपको एक बार कॉन्टैक्ट करके जाना है कि टेस्ट कितने बजे से है और वो टेस्ट देना है आपको एडमिशन का। अब आता है यहाँ पे मेन मुद्दा, सीरियस टॉक, सीरियस एडमिशन। सबसे पहला पॉइंट मैंने वही रखा है, क्यों, बहुत ज़रूरी चीज़ है। एडमिशन में क्या है आपको कि देखिए एडमिशन आपको कराना है, आपको जाना है वहाँ पे जाके टेस्ट देना है। 100% स्कॉलरशिप सर, 100% स्कॉलरशिप, ऐसा वो लोग कहेंगे। लेकिन टेस्ट देने के बाद आप जब बाहर निकलिएगा, सर आपके बेटे को तो 100% स्कॉलरशिप आ गई है। अगर आपका अच्छा नंबर होगा तो आपका 1 रुपये में भी एडमिशन होगा। ये मैं बता देता हूँ, पहले बात एकदम क्लियर कर देता हूँ कि अगर बहुत पूरा फुल नंबर आ गया ना, 1 रुपये में आपका एडमिशन होगा। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि है ऐसा, बहुत लोग का मैं सुना हूँ लेकिन मैं कभी देखा नहीं हूँ, लेकिन हाँ ऐसा होता है। अच्छी कोचिंग है मैं बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट में छोड़ आगे बात। उसके बाद देखो आगे वाला टॉपिक देखना, मज़ा नहीं आ गया ना भाई तुम्हें, तुम पागल हो जाओगे भाई, मज़ा आ जाएगा तुमको। आगे देखो, तो वहाँ जाना है, वहाँ पे एडमिशन के बाद तुम्हारा मतलब कि क्या होगा, टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट जाके तुम दे दिए, टेस्ट देने के बाद आएंगे और कहेंगे सर आपका बच्चे में बहुत टैलेंट है, लेकिन हम इसको और टैलेंट निकाल के लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, कैसे निकाल के लेके आएंगे, आप पहले एडमिशन कराइए मेरे में, एडमिशन कराइए। आपके बच्चे को आ रहा है कितना भी स्कॉलरशिप, 1 टाइम पेमेंट कीजिएगा 10,000 ऑफ, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ स्कीम बताएंगे आपको। आप एडमिशन के लिए आतुर हो जाएंगे कि वाह क्या कोचिंग है भाई। एडमिशन में जब जाइएगा बोलिएगा आपके बच्चे को, सर मान लो कि एग्जांपल ले लो कि 45% स्कॉलरशिप है, आपके बच्चे को 45% स्कॉलरशिप है। अच्छा तो फीस कितनी है आपकी, मान लो सपोज दैट 1 लाख फीस है, अगर उसकी मान लेते हैं। फीस उतना आइडिया मुझे नहीं है कि अभी बढ़ गया होगा या घट गया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। 1 लाख मान लो फीस है, 45% स्कॉलरशिप का मतलब आपको देना है कितना, कितना देना है, 55,000 रुपये। 45% स्कॉलरशिप है ना भाई, तो आपको 55,000 देना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एडमिशन लेना है अगर आपको, तो आपको जो है ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप मिलता है। ऐसा बहुत जगह मैंने सुना है कि अब आजकल नया सिस्टम ही कोचिंग वालों ने बदल दिया भाई, अलग ही सिस्टम कर दिया कोचिंग वालों ने। कोचिंग वाले बोलते हैं कि ट्यूशन फीस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, 100% स्कॉलरशिप लाइए, लेकिन आपको ट्यूशन फीस पे 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। किताब कॉपी का तो सर अपने जेब से देना पड़ता है ना, मुझे अपने जेब से किताब कॉपी के पैसे देने हैं। वो मैं कैसे दे सकता हूँ सर, वो मैं कैसे बियर करूँगा सर, कैसे मैं बियर करूँगा सर। इसीलिए आप जो है सपोज दैट कि मान लो कि 45,000 उसके किताब कॉपी का होगा और 55,000 आपका उसका, मतलब 50-50 मान लो, 50 उसका होगा 50 इसका होगा। तो 50 पे सर आप 45% स्कॉलरशिप 50 ले लीजिए सर, 50% स्कॉलरशिप ले लीजिए सर, और 25,000 आप अपने बच्चे का माफ़ कर लीजिए उसमें, और इधर से 50-25-75,000 मुझे दे दीजिए सर। मैं इतना ही तो मांगता हूँ, मैं इतना ही मैं मांगूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं मांग सकता सर। आपका अधिकार है सर, आप लीजिए स्कॉलरशिप 75%, मतलब 75,000 रुपये आप मुझे दीजिए, एडमिशन लीजिए। उसके बाद आपके बच्चे का मज़ा ही मज़ा। तो ये बात हो गई। उसके बाद दूसरा चीज़ आता है क्लास। अभी जैसे अगर अभी आप एडमिशन लीजिएगा तो आपको टारगेट का बैच 4 मिलेगा, जिसमें मैं अभी पढ़ता था, मेरे को अच्छा लगा वो बैच, ठीक है। उसमें क्या है कि बहुत सारे वास्ट वैरायटी ऑफ टीचर्स हैं, अच्छे टीचर हैं, ठीक है, बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए उसमें अभी चलेगा ऑल्टरनेट क्लास 1 महीने तक। ऑल्टरनेट जैसे आज चला तो परसों चलेगा, फिर परसों चला तो उसके परसों चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। ये ऑल्टरनेट क्लास का वहाँ पे कुछ सिस्टम है, ठीक है। उसमें क्या है आपको कि ऑल्टरनेट एक क्लास करना है, आपको इनिशियली मज़ा आ जाएगा कि वाह मुझे मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, और आपको क्लास करने जाना है मैक्समल, ठीक है। लेकिन आप रहिएगा इधर ही बुद्धा कॉलोनी में रहिएगा भाई, मैक्स की तरफ मत रहना भाई, लास्ट में पागल हो जाओगे तुम, पागल, ठीक है।
बुद्धा कॉलोनी की तरफ रहना, टारगेट में एडमिशन ले रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम साल भर जाना है, तुमको उधर ही जाओ भाई, 10 मिनट का रास्ता है बुद्धा कॉलोनी, 10 मिनट में तुम पहुँच जाओगे मैक्स मॉल, ठीक है। तो तुम मैक्स मॉल में गए, अब तुम्हारा ऑल्टरनेट क्लास चल रहा है, मज़ा आ रहा है तुमको, वाह क्या नीट का कोचिंग है, ये है रियल, ये कोचिंग है, इसमें मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, बिल्कुल एकदम मज़ा आ रहा है आपको, पूरा उड़ रहे हैं आप हवा में। कैसे? ऑल्टरनेट नहीं तो क्लास करना है, बेसिक बेसिक चीज़ पढ़ाया जा रहा है 1 महीने तक। उसके बाद चालू होता है अगला महीने का सर, अगला महीना जो है ना सर, उसमें देखिए पॉइंट में मैं लिखा हुआ हूँ कि अगला महीना दौड़ाना चालू करते हैं। कैसे? क्या होगा कि मान लो अभी तो ये स्लो कर दिए, अगले महीने से वो थोड़ा थोड़ा पेस बढ़ा के अभी नॉर्मली पढ़ाएंगे, नॉर्मल सितंबर तक, दुर्गा पूजा तक। जी हाँ, दुर्गा पूजा के बाद स्पीड उनका बढ़ेगा ऐसे, ग्राफ देखे हो कभी लॉग का ग्राफ ऐसे जाता है भाई, ऐसे, है ना, एक्सपोनेंशियल नहीं, एक्सपोनेंशियल तो ऐसे जाता है, ठीक है। लेकिन आपको जाना है लॉग के ग्राफ में, क्योंकि सितंबर के बाद लॉग का ही ग्राफ आता है, क्योंकि इनको सिलेबस करना है ख़त्म, सिलेबस करना है ख़त्म, तो उसके चलते इनको क्या है, क्योंकि टेस्ट जो है वो चालू हो जाएगा आपका फरवरी, लास्ट फरवरी तक टेस्ट चालू हो जाएगा, और इनको टेस्ट के पहले सिलेबस को कर देना है ख़त्म। कैसे भी ख़त्म करेंगे, ये फास्ट करेंगे, सीधी सी बात है, फास्ट करेंगे, और बहुत सारे बच्चों का फास्ट लगने लगता है, इसलिए आप पहले से तैयारी कीजिए थोड़ा, कि मुझे फास्ट लगे ही नहीं, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा जो आप पहले पढ़े हुए हैं उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए, ताकि आप भूले नहीं, क्योंकि टारगेट का बच्चा का मतलब ये नहीं होता 11th-12th, उसको लगता है कि हाँ आप पढ़ के आए, लेकिन शुरू में ये सबको कहेंगे तुम कुछ नहीं पढ़, कोई बात नहीं, तुमको 11th-12th नहीं भी आता है, तुमको ABCD नहीं आता, मैं सिखाऊंगा ABCD भाई, ऐसा वो लोग कहेंगे, लेकिन लास्ट में क्या होता है, उड़ जाता है। तो आप अपने तरफ से बढ़िया सा रखिए, ठीक है। अभी पता नहीं कितना गाली सुनूंगा मैं, लेकिन कोई बात नहीं, गाली सुनने के लिए ही तो मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है। आगे देखिए, टीचर्स अच्छे हैं, टीचर्स नो डाउट अच्छे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बस आपको मेंटेन करके रखना है टीचर्स के साथ पेस, और टीचर से बातचीत करते रहना, टीचर का मजाक नहीं उड़ाना है। बहुत सारे बच्चे मैं अपने बैच में देखता था कि टीचर का ही मजाक उड़ाने लग गए, जब टीचर बाहर गया तो टीचर को गाली देने लग गए। ऐसा बच्चा नहीं बनना है आपको बनना है प्यारा बच्चा, जैसे मैं था। मैं सब टीचर्स के, अब सब मुझे कहते थे तुम टीचर्स का बहुत चाहते हो, कोई बात नहीं, मुझे एक चीज़ ठीक लगता था, क्या कि टीचर के साथ मैं बॉन्डिंग रखता था, कि मुझे टीचर समझ रहे हैं, मैं टीचर को समझ रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लगता था, ठीक है। लास्ट में जाते जाते मैं भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैं लास्ट में जाके बैठने लगा था, क्योंकि मैं 2 महीना छूट गया था उसके चलते। तो कोई बात नहीं, छोड़िए उस बात को, बाद में कवर करेंगे बाद में। तो वो हो गया टीचर्स के बाद। अब आता है चैप्टर नंबर 4, मैनेजमेंट जो है मैं उसको उतना अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक सपोर्टिव है, ऐसा मैं कहूँगा, सपोर्टिव है, लेकिन उतना बढ़िया मुझे नहीं लगता है कि उससे बढ़िया होना चाहिए था, उससे बढ़िया हो सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, उससे बढ़िया हो सकता है, लेकिन ठीक है अभी भी काम चल रहा है, ऐसा मैं कहूँगा, ठीक है। क्योंकि टीचर्स भी काफ़ी मैनेजमेंट से परेशान रहते हैं, ये इंटरनल बात है, मुझे कैसे पता चला, कहीं ना कहीं से तो पता चला होगा ना, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैनेजमेंट सुन रहा है तो मुझे गाली देगा ही, लेकिन मैं किसी मैनेजमेंट नाम मैं किसी का नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना सबसे बेस्ट है भाई। मैं नाम लूँगा, अभी मैं नाम लूँगा, जिनका नाम है रंजय सर। उनसे बढ़िया आदमी मुझे आज तक नहीं मिला भाई, इतना बढ़िया, वो इतना अच्छे सर है ना भाई, इतने रिस्पेक्ट है मुझे उनके लिए, बहुत अच्छे सर। वो और जो मालिक हैं विपिन सर, दोनों बेस्ट हैं, दोनों ही बेस्ट हैं, मैं कहूँगा सही में। अगर कोई उसके बारे में ख़राब कह रहा है, मैं पीट सकता हूँ उसको, कि इतने बढ़िया हैं वो लोग, इतने बढ़िया, बहुत अच्छे हैं भाई वो लोग, हर चीज़ के सपोर्टिव है, हर चीज़ को। आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, आप उनको मैसेज कर दीजिए, गोल एक कंप्लेन नंबर देता है, उनको मैसेज कर दीजिए, वो आपका सॉल्यूशन कर देंगे। आपको कुछ भी चाहिए, आपको सॉल्यूशन हो जाएगा, वो उनके लेवल पे, लेकिन आपको जाना पड़ेगा बात करने के लिए, कुछ नहीं होता है, कुछ जाना, मेन बिल्डिंग जाके उनसे बात कर लेना होता है, नहीं तो मैसेज करके जाइए कि सर मुझे आपसे मिलना है, बहुत ज़रूरी है, तो वो लोग बोलते हैं ठीक है तुम आ जाओ मिल लो मेरे से, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, वो उतना सही नहीं लगता है मुझे। बाकी आगे देखते हैं, बाकी आगे है अपना चैप्टर नंबर 5, जो कि है टेस्ट की बात हो रही है। टेस्ट होंगे तुम्हारे रेगुलर, हर 21 दिन पे तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, या फिर हर 14 दिन पे तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा। तो ये इनिशियली आपको क्या होता है, सिलेबस लिख के देना होता है। क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सिलेबस लिख के देना है, अपने से खुद से सिलेबस लिख के देना है कि हाँ आपका इतना इतना पढ़ाई हो चुका है, ये सिलेबस आप लिख के दे दिए। उसके बाद वो टीचर से कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये पढ़ लिए हैं ना बच्चे, तो टीचर भी बोल देते हैं कि हाँ इस बैच में इतना मैं पढ़ा दिया हूँ। और वो डेली डायरी मेंटेन होता है कि टीचर आज क्या पढ़ाया, वो पूरा क्लास का शेड्यूल लगा हुआ है। ये बात सही है उसमें, कि क्लास का शेड्यूल लगा हुआ है कि ये क्लास आपको कराना है। टीचर्स को शेड्यूल मिलता है क्लास का कि हाँ इसको, जैसे मान लो कि काइनेमेटिक्स है, इसको 6 लेक्चर 7 लेक्चर में खत्म करना है, 8 लेक्चर में 10 लेक्चर में खत्म करना है, जितना भी करना है वो उनको दिया जाता है कि हाँ रे ऑप्टिक्स है तो 4 क्लास 5 क्लास में खत्म कीजिए, ऐसा उनको दिया जाता है कि हाँ वो चीज़ सही लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टेस्ट की बात हो रही है, तो रेगुलर टेस्ट होंगे तुम्हारे, ठीक है, रेगुलर हो जाएंगे। और उसके लास्ट में फरवरी में जाते जाते तुम महाकुंभ में उतरने वाले हो, महाकुंभ में, कुंभ मेला ऑफ टेस्ट। वहाँ पे तुमको जाना होता है आराधना में टेस्ट देने। अगर टारगेट के बच्चे में, जैसे मेरा इस साल आराधना में ही टेस्ट था, तो मेरा हॉस्टल जो था वो बगल में था। अगर तुमको हॉस्टल के बारे में चाहिए तो
बता देना, ठीक है। उसका भी वीडियो आ जाएगा। तुमको हॉस्टल के बारे में सारी सच्चाई बता दूंगा, पटना के हॉस्टल का, ठीक है। क्योंकि मैं एडमिशन लेने से पहले मैं हॉस्टल लिया था, ठीक है भाई। एडमिशन लेने के पहले मैं हॉस्टल लिया था, क्योंकि हॉस्टल का हाल जो है ना भाई बहुत सीरियस है। मैं तुमको बताता हूँ अगले वीडियो में, तुम कमेंट करो बस, ठीक है। उसके बाद देखो, तो वही हॉस्टल तुम पास में अगर लोगे तो तुमको आराधना जाने में आसानी होगी, आराधना के पास ही लेना। तो आराधना तुम जाओगे तो भाई टेस्ट वहाँ देना है। अब वहाँ पे तुमको आराधना में टेस्ट देते देते तुम भगवान की आराधना नहीं कर पाओगे भाई। इतना टेस्ट लेते हैं वो लोग लास्ट में, इतना ज़्यादा टेस्ट लेते हैं। शुरुआत में तो तुमसे 360 नंबर का टेस्ट लेंगे, फिर बाद में 720 का लेंगे, लेकिन लास्ट में भाई फुल सिलेबस। लेकिन उसी की वजह से भाई मेरा नंबर बढ़िया आया है इस बार नीट में, सिर्फ उसकी वजह से, टेस्ट की वजह से। मैं टेस्ट देता था, एनालिसिस करता था, टेस्ट देता था, एनालिसिस करता था। मुझे बहुत पसंद था। काफ़ी बच्चे ऐसे जो किए होंगे उनको नंबर बढ़िया बहुत अच्छा आया होगा, क्योंकि इस बार मज़ा आ गया भाई मुझे। टेस्ट का मैं रियल वैल्यू समझ गया कि गोल का टेस्ट बढ़िया है। मैं कहूँगा कि गोल का टेस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मतलब थोड़ा लेवल अप भी रहता है, लेकिन डीपीपी वाला जो है ना वो बेस्ट है। डीपीपी आप हमेशा दीजिएगा, लास्ट में डीपीपी होता है। डीपीपी 25 का 25 डीपीपी दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे 50 टेस्ट हो जाएंगे भाई आपके लास्ट में। 50 टेस्ट सोच रहे हो भाई, 50 टेस्ट इंटू 180 क्वेश्चन कर लो, मज़ा आ जाएगा तुमको, ठीक है। तो वो होता है टेस्ट। तो वही आराधना में टेस्ट देते देते भाई आप भगवान की आराधना नहीं कर सकते भाई, इतना ज़्यादा आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। हर दिन टेस्ट हो रहा है भाई, सिर्फ वीक में 2 दिन छुट्टी मिलेगा, बाकी 4 दिन, मैंने कितना 6 दिन 5 दिन तो तुम्हारा टेस्ट होगा। 5 दिन टेस्ट होगा, 2 दिन छुट्टी, 5 दिन टेस्ट 2 दिन छुट्टी, ट्यूसडे सैटरडे छुट्टी, बाकी दिन टेस्ट, ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं डाउट की। डाउट फैसिलिटी, डाउट फैसिलिटी मैं कहूँगा कि सही है, अच्छा है। उसमें आपको क्या होता है कि आराधना में ही आपको लाइब्रेरी मिलता है। आप शुरू से काम कीजिएगा कि आप लाइब्रेरी जाइएगा, शुरू से लाइब्रेरी जाइएगा। तो 2 नीचे लाइब्रेरी है और 2 ऊपर लाइब्रेरी है। तो ऊपर वाला जो है वो केबिन वाला लाइब्रेरी इसी साल बना है, ये लगभग अभी ही बना है, 3-4 महीने पहले लगभग बना होगा, ठीक है। फरवरी से ही मेरे को लगता है कि हाँ, फरवरी से मिलना चालू हो गया था, फरवरी मार्च से, लास्ट फरवरी से मिलना चालू हो गया था वो सबको, ठीक है। सबको अलॉट हुआ था, मुझे नहीं हुआ था। तो मैं बोला कि सर ऐसे कैसे सर, मेरा तो नंबर अच्छा आता है सर। तो फिर रंजन सर को ही मैं बोला, बेस्ट सपोर्ट। तो वो बोले कि अरे हाँ सही है, तुम्हारा तो नंबर भी ठीक आता है, तुमको क्यों नहीं मिला। तो मैं बोला सर मैं 2 महीने घर चला गया था, तो 1-2 टेस्ट बीच में छूट गया था, उसके चलते नहीं दे। वहाँ पे यही है भाई, तुम्हारे टेस्ट में अगर नंबर आ रहा है, तुम सबसे ऊपर हो, सर्वोपरि। लेकिन तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, तुम्हारा उतना वैल्यू भी नहीं होगा। यही होता है सब जगह का, यही सिस्टम है। तो वही है, सर्वोपरि हो तुम। तो मैं बोला कि सर मुझे भी अलॉट कीजिए, तो अलॉट हो गया मुझे, ठीक है। तो यही सब बात है। लेकिन अब वो लाइब्रेरी में कॉमन हो गया है, मुझे लग रहा है कि अब सब कुछ जा सकते हैं। तो तुम भी ऊपर ही जाके बैठना, ठीक है। ऊपर अपना केबिन है, सबको जाके बैठ जाना आराम से। एसी वेसी का भाई बहुत प्रॉब्लम है भाई, क्या कहूँ मैं कितने बार कह चुका हूँ। लेकिन मैं ऊपर में नहीं कहा, मैं इधर ही लोकल मैनेजमेंट को कहा, तो वो लोग बताते थे ऊपर कहो यार, मुझे क्या कह रहे हो ऐसे ऐसे। गार्ड को बोलता था, गार्ड तो मुझे गार्ड तो मुझे देखना नहीं चाहता था भाई, ऐसा है, सही कह रहा हूँ मैं। और उसको मैं बार बार टोकता था ना कि एसी चला दे भाई, हाँ चला दूंगा ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डाउट फैसिलिटी। तो बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा। उसमें एक फिजिक्स वाले सर जो हैं परमानेंट बैठते हैं, बढ़िया बताते हैं, ठीक है। बहुत सपोर्ट, वो आपको हमेशा पूछेंगे। जैसे मुझे ना क्या हुआ था कि लास्ट में मेरे से पूछे कि तुमको कौन सा चैप्टर का फॉर्मूला नहीं याद है। तो मैं बोला कि सर मुझे वेव ऑप्टिक्स का नहीं याद है। तो वो बोले कि ठीक है तुम कल याद करके आओगे और मुझे सुनाओगे। लेकिन वो क्या हुआ कि अब पता नहीं टेस्ट के चलते मुझे उतना टाइम नहीं मिला, फिर उसके बाद मैं थोड़ा कहीं बाहर भी चला गया था, तो उसके चलते मैं उनको सुना नहीं पाया। लेकिन अगर वो वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कौन क्या बोल रहा है वो, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लाइब्रेरी की बात मैं कर दिया। अब हो गया ये सारी बात खत्म। यही होता है तुम्हारा, अगर लास्ट तक तुम मिस्टेक कॉपी शुरू से बनाना, ठीक है। मिस्टेक कॉपी अगर शुरू से बनाओगे तुमको बेस्ट रहेगा। मिस्टेक कॉपी लास्ट में बनाने जाओगे मर जाओगे। और सारा फॉर्मूला अलग लिख लेना भाई, फॉर्मूला शीट बनाना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सिर्फ फॉर्मूला लिखना, पूरा शॉर्ट नोट्स मत बनाने लगना भाई। तुम फॉर्मूला ही लिखना, ठीक है। फिजिक्स में मुझे लास्ट में समझ में आया कि फॉर्मूला लिखना होता है। हर एक चैप्टर का फॉर्मूला ही तुम बस लिखोगे ना, एक पेज में कंसोलिडेट हो जाएगा, और वही फॉर्मूला तुम पढ़ोगे ना, तुम्हारे टेस्ट में नंबर आएगा। सीधी सी बात है, यही बात है भाई, और कोई बात नहीं है। टेस्ट थोड़ा भारी पेपर लेंगे, ठीक है, टेस्ट थोड़ा भारी लेंगे, लेकिन उससे डरना नहीं है। उसको तुमको क्या कोशिश करना है कि हाँ वो चीज़ मैं सॉल्व कर लूँ, लेकिन ऐसा ही करना है तुमको कुछ, ठीक है। तो अच्छी बात है, गोल मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी लास्ट में आउटरो यही है कि हॉस्टल के बारे में अगर जानना है तो कमेंट कीजिए, और हो गया, यही है, काफ़ी है। इसके बाद कोई और अगर दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। लेकिन अभी तक कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है भाई मेरे वीडियो पे, तो कोई कमेंट आएगा तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, एंड सब्सक्राइब टू एडिपोस नीट।